मैनेजमेंट में काम करने वाले खराब होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा होता है, ऑनर अच्छा होता है, उसको खराब बनाने वाला उसके जो साथ काम करने वाले हैं वो पार्ट जो होते हैं उसको खराब कर देता है। कोई भी आदमी का जो हेल्थ जो होता है, शरीर जो बनावट होती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। उसका शरीर खराब नहीं है, जैसे आप चाहे 4 फुट के हो चाहे 6 फीट के हो, कोई भी खराब शरीर नहीं होता है, लेकिन उसके जो कुछ पार्ट्स जो है वो जवाब देने लगते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, उस शरीर को हिला के रख देता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। चाहे समाज हो या सोसाइटी हो, बात समझ में आया? तो उसमें आपका जो साथ पे काम करने वाले हैं वही सबसे बड़ा गद्दार होते हैं। आपका परिवार को कोई हिला नहीं सकता, बात समझ में आ गया? और किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बात समझ में आया? कोई भी इंसान है उसको इज्जत देना चाहिए, हमारा पहला कर्तव्य है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है संध्या फ्लेक्स ग्रुप का, तो जिस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग हेल्ड करते हैं तो उस मीटिंग में कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने लोगों को इग्नोर करने का, नीचा दिखाने की जो मेंटालिटी है। अब एक चीज बताइए, कुआं में आप जाते हो, आप कुआं में क्या बोलते हो, कुछ आवाज देते हो तो उधर से कितनी आवाजें आती है? 3 बार आवाजें आती है ना? खाली मंदिर में जाकर के आप कुछ आवाज बोलते हो तो 3 आवाजें आती है। इसीलिए किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी के ऊपर हंसना अच्छी बात नहीं है। चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कुछ उसमें काम करने वाले लोग हैं और वो उसको कुछ करना चाहता है तो वहाँ पे बहुत लोग उसको पैर को खींचते, उसको हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारा इंडियन मेंटालिटी है, बहुत बड़ा गलती करते हैं। आज एक चीज बताइए, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था? द्रौपदी जो थी, दुर्योधन के ऊपर हंसी थी। क्यों हंसी थी? उसको पानी जहाँ था उसको लग रहा था कि पानी नहीं है, और जहाँ पर पानी था वहां पर लग रहा था उसको पान, ऐसा उसको दिखता था, उसका बनावट था। तो जहाँ पानी था वहां पर धोती छोड़ देता था दुर्योधन। तो खाली हंसी मजाक में ही वो बोल दी थी कि देखो ना, अंधे का पुत्र अंधे ही होता है। तो उस बात को लेकर के कितना बड़ा महाभारत हुआ। आपको बात समझ में आ गया? तो हमें भी, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे गरीब का शादी हो, चाहे अमीर का शादी हो, कोई लगड़ा हो या लूल्हा हो, किसी पर हंसने का हमारा राइट्स नहीं है। ये फर्स्ट टॉपिक जो था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी फैमिली को डुबाने वाला उसका मेंबर ही होता है, जो उसको पूरी तरह से डुबाने में सक्षम होता है। आर का मतलब है कि रिव्यू, और दूसरा आर का मतलब होता है रिफ्रेश। बात समझ रहा है? तो अब मान लीजिए कि मैं मिथिलेश चौधरी हूँ, तो मेरे को कितने लोग रिव्यू किया, मिथिलेश चौधरी कैसा आदमी है, मान लीजिए संध्या फ्लेक्स है, तो जितने लोग इसको रिव्यू करेंगे उतना ही ट्रस्ट आपको बढ़ेगा। क्या होगा? तो रिव्यू जो होता है ट्रस्ट को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। कोई भी चीज आप लेते हो तो आप आंख बंद करके क्यों लेते हो? कि बहुत लोग वो चीज को रिव्यू किया है, बहुत जो लोग को जानता है, तो आप आंख बंद करके ले लेते हो। चाहे लड़की के शादी करना हो या कोई भी काम करना हो, कहीं कोई और माल लेना हो या कुछ एक छोटा फाइल लेना हो, या चाहे कोई मोबाइल ही लेना हो, तो आप क्या देखते हो? रिव्यू कितने लोग किया, उसको कितने लोग अप्रूवल किया। और रिव्यू कब आता है? जब आप सेटिस्फाई हो उस पर्सन से, उस प्रोडक्ट से, जब आप खुद सेटिस्फाई हो, आप खुद हैप्पी हो उसको यूज करके,
तभी तो आप दूसरे को बोल सकते हो ना, करेक्ट है। कोई भी आदमी को कोई रेफरेंस क्यों देता है? दूसरा जो हो गया रिव्यू, समझ गए, रिव्यू ही आपको आदमी बनाता है, मार्केट में आपको इज्जत देता है, मार्केट में इज्जत ऑर्डर दिलाता है। आप कितना भी कुछ कर लो, आपके पास प्रोडक्ट पर रिव्यू नहीं आएगा, आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। दूसरा जो है रिफरेंस होना जरूरी है। आप एक पार्टी को ऑर्डर लेते हो लेकिन उस पार्टी से आप कभी रिव्यू नहीं, रिफरेंस नहीं मांगते हो, भैया आपको तो मैं माल दे रहा हूँ और भी मैं ये भी प्रोडक्ट करता हूँ, आप जरा रिफरेंस दीजिए। वो रिफरेंस कब देगा? जब वो खुद हैप्पी नहीं है आपके प्रोडक्ट से, तो दूसरे को कैसे रिफरेंस देगा? जब जियो आया था, तो आपके पास एक सिम लिया तो फ्री था, तो दूसरे ने बोला अरे आप भी ले लो, इसमें बहुत फ्री है। ठीक है, बोला कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हमने अपने आधार कार्ड पर भी उसको सिम दे दिया, लो फ्री है ना, यूज करो यार। तो जियो आज नंबर 1 पर क्यों आ गया कि लोगों ने रिफरेंस देते चला गया, आप समझ आ गया? उसको क्या किया? रिफरेंस देते चला गया। तो रिफरेंस जो होता है हमारा, चाहे लाइफ हो चाहे प्रोडक्ट हो, और कोई ना कोई जब किसी से जुड़ा तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, किसी ने किसी को रिफरेंस दिया। मान लीजिए ललन भाई है, चाहे नवीन भाई है, चाहे रामा बहन है, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया, मुकेश हो चाहे कोई भी, चाहे साई हो, कोई भी डायरेक्ट तो हमारे साथ नहीं जुड़ा, किसी ने उसको रिफरेंस दिया। तो एक एक रिफरेंस से इतना आदमी ज्वाइन हो गया, बात समझ गया? उसी तरह से बिजनेस भी जो होता है, तो रिफरेंस बहुत जरूरी है। दिन भर से कॉल करते रहो, ऑर्डर नहीं ले सकते, रिफरेंस बहुत जरूरी है। रिफरेंस जो है ट्रस्ट पैदा करता है। जब तक आपको कोई चीज लेना है, तो आप कुछ लेना है तो 5 लोगों से पूछोगे जो आपके साथ रहते, ये सही है, ये लेना है। आपका खुद का पसंद कुछ भी नहीं रहता, आपका डिसीजन कुछ भी नहीं रहता, बात समझ रहे? कुछ लेना है या कुछ परचेज करना है, तो आपका क्या रहता? आपका डिसीजन कुछ रहता क्या? नहीं रहता ना। आपका कोई रेफरेंस नहीं रहता है, आपको कोई डिसीजन नहीं रहता है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो? दूसरे के उस पे जाते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, ठीक है? दूसरा का रेफरेंस दे दिया है, ये अच्छा है, तो आप ये नहीं बोलोगे अच्छा नहीं है, बात समझ रहा है? इसलिए रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। तो RR का मतलब समझिए कि आपको आगे जाना है तो रिव्यू भी आना हुआ, और प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपका रेफरेंस भी बहुत जरूरी है। आपको भी कहीं जॉब करना है तो रेफरेंस जरूरी है। जब हम लोग कंपनी जब स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट जो फाउंडर हम लोग को मिले थे PVC दाना सप्लायर का, कंपनी के नाम से कोई भी नहीं जानता है, भवानी इंडस्ट्रीज बोल के पूछे तो कोई नहीं जानता है। तो एक बंदा ने बताया कि धनंजय साहब दाना बनाते हैं, GD मेटल का यूनिट है। तो फर्स्ट हम लोग को कंपनी को सपोर्ट करने वाला धनंजय साहब है, तालियां हो जाए। और धनंजय साहब ने अच्छा मेंटेन करते हैं क्वालिटी वाइज, और कभी भी हम लोग का लेन देन अच्छा ही रहा। बीच में उथल पुथल तो बिजनेस में आते रहता है। और धनंजय साहब आप लोग को कुछ अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे काम करना चाहिए। आदमी को 1 से 2 कैसे बढ़ेगा, 2 से 10 कैसे बढ़ेगा। नहीं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत से होता है कंपनी आगे बढ़ती। जो अपना कंपनी समझ के काम करना है,
जो भी करना अपना कंपनी है, अपन को उसको तो सब सैलरी दे रहे, सब अपन को देख रहे। हम लोग भी अपन आपको सपोर्ट करना है, उतना मेहनत करते उतना आगे बढ़ते, आपको ही फायदा होता आगे से। यही है मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अब हमारे बड़े भाई साहब हैं और इनको ज्वाइन करके काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी आप लोग को आइए मिश्रा साहब चेयर है, एक बार चेयर है जैसे सर भाई। तो अभी हम लोग जैसे धनंजय साहब ने बोला कि मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत तो इसका मतलब यह नहीं कि गधा भी मेहनत करता है। मेहनत का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम करिए जिसमें कि आपका कुछ आउटपुट हो। विजय चौधरी साहब जो है आपसे बात करेंगे कि जिंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है, उस फैक्ट पर बात करेंगे कि बिना जिम्मेदारी का हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमको किस जगह पे पहुंचाती है, उसके बारे में बताइए। आप सभी आए हुए संध्या फ्लेक्स में कंपनी के परिसर में सबको स्वागत है और सबको मैं अपनी तरफ से हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ। देखिए, जिम्मेवारियाँ जो है, जो शब्द है मामूली शब्द नहीं है। ये जो शब्द है हर कैटेगरी का आदमी का, हर पद जो पद है सब पर लागू है। जब हमारे मन में जिम्मेवारियाँ शब्द जब मायने में आती है तो पहली बात यह है कि जितने हमारे मन के अंदर जितना नेगेटिव बातें होती है, जो हम जिम्मेवारियाँ शब्द अपने माइंड में लेते हैं तो पूरा नेगेटिव शब्द जो है पॉजिटिव में बदल जाता है। पॉजिटिव जो शब्द है ये हर सदस्य के अंदर होती है, ये हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर चेंजिंग हुआ उसी तरह जो भी सदस्य हैं, जो भी जिस पद पर है, उनका भी उसी तरह पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा स्टेप है जिम्मेवारियाँ सब जब हर आदमी के मन में आता है, जहाँ भी काम करता है वो मेंबर सदस्य उस मैनेजमेंट के अंदर संस्था को अपना समझ लेता है। जब इसके अंदर माइंड में जिम्मेवारियाँ शब्द आ जाती है तो वो अपनत्व समझता है, और जब अपनत्व समझने लगता है, अपना समझने लगता है, किसी मटेरियल का दाना है कहीं गिरा हुआ तो अपना समझता है तो उसको फिर बैग में रख देता है। जो अपना समझने लगता है तो टाइम पर भी अपना ड्यूटी आना शुरू कर देगा, टाइम से हर काम शुरू कर देगा, और कंपनी के लाभ के बारे में सोचेगा कि कंपनी जो भी है संस्था है इसमें हानि न हो, बेशक काम कम हो, मेन पावर में ब्रेक डाउन न हो, मेन पावर में क्वालिटी भी अच्छा हो, मेन पावर में सेफ्टी भी हो। हमारे जितने मैनेजिंग है, मेंबर है, सदस्य है, सब सेफ्टी से रहे, सब सेफ्टी से काम करके 12 घंटे अपने घर पर जाए, और हमारा कंपनी के ऊपर बाहरी भी ब्लेम भी ना आए किस प्रकार का। जो भी ग्रुप है, टीम है, अगर अपनत्व तो समझना शुरू कर देगा, अपना आदमी को, अपने ओनर को भी सपोर्ट करेगा हर बात में, प्रोडक्शन के भी मामले में, क्वालिटी के मामले में भी ओनर को सपोर्ट करेगा, अपना तो समझेगा तो विकास की दौर आगे बढ़ती है। ये तो संस्था की बात हो गई। यही बात आती है फैमिली के अंदर, यही बात आती है एग्रीकल्चर के, जितने भी डिवाइड है, काइंड्स है, पूरा पार्ट है जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
वहाँ का मैनेजमेंट जो टीम है ओनर को सपोर्ट कर किया, तभी वो डेवलप किया कंपनी, और ओनर भी आगे विकसित किया। इसलिए आप किसी को सपोर्ट करते होंगे तो लगता है कि आपके अंदर कुछ एंजॉय, खुशी महसूस होती है। हर आदमी का अंदर किसी को अगर हेल्प करता है तो लगता है उसके अंदर कुछ एंजॉय पैदा होता है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। वही अगर इग्नोर करता है, कोई मशीनी प्रॉब्लम हो गया या कोई किसी को प्रॉब्लम हो गया, फीवर आ गया, कोई थोड़ा परेशान है, उसको देख के हंसता है, तो ये मानवता नहीं है। मनुष्य का मतलब मानवता, और सबको प्रेम भाव से जिसके साथ में रहे उसको सपोर्ट करे, कहीं भी रहे अच्छा ढंग से रहे, जहाँ मैनेजमेंट में रहे सभी टीम को एक बराबर समझे, सबको साथ में लेकर के काम करे, तभी हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा संस्था, हमारा जो कंपनी का हानि की जगह पर विकसित करेगा, लाभ करेगा। यही मेरा कहना है। इसीलिए सब भाई बंधु हमारे जितने हैं वो अच्छा ढंग से अपना सोच के उच्च विचार रखे और मिल के काम करे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ओनर कोई ओनर कंपनी का खराब नहीं होता है। हम हैं जिस पोस्ट पर है, हमारे अंदर वीकनेस है जो कि हम सही ढंग से उस पर सर्टिफाई नहीं है, हम सही करेक्ट ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। अगर हम नहीं ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए हमको भी सुधारने की ज़रूरत है। हर सदस्य को सुधारने की ज़रूरत है, तभी हमारा मैनेजमेंट, हमारा ओनर, हमारा समाज, हमारा फैमिली और हमारा संस्था विकास करेगा। ये सही हो, चाहे जीएसटी फाइलिंग हो, काफ़ी नॉलेज है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, दिवाली का मौसम है, फेस्टिवल है, तो बोलते हैं ना फेस्टिवल आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जेब में पैसे नहीं कि मैं उसका स्वागत करूं। तो ज़िंदगी में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो पैसे को कैसे कमाना है, आज 2020 से लेके 2022 हो गया, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक है काफ़ी डाउन चल रही है, वो अच्छी तरह से मालूम है। तो हम जितना है उतना में खुश रहते हुए और भी आगे पैसा कमाने को सोचना है, कंपनियों को चलाना है। ये कंपनी चले तो दूसरा भी कंपनी उसके पीछे से भागती है, तो उसको भगाने में हम सबका जरूरी है। उसके बीच में एक पिछला सबका 2 मिनट गाइड करे हमारे आदमी को, ज़्यादा सर क्या गाइड करेंगे, बोलिए। नहीं तो बोलिए नहीं, कभी बोले हैं क्या बोले। बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंपनी चलाने के लिए अपने को एक्सपेंसेस पे पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है आज के डेट में लोग क्या करते, लिखते नहीं हैं, मतलब गूगल पे कर दिए, कैश दे दिए। वही क्या है कि जो धीरे धीरे क्या होता है लायबिलिटी बढ़ते जाती है। और बड़े कम कंपनी में क्या होता है कि जो लोन रहते हैं, लोन आते जाता, अपन खर्च करते जाते, अपन लिखते नहीं, मेंटेन नहीं करते। वही क्या होता आगे जाके इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बहुत से कंपनी शट डाउन हो जाती। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि जो मेरे को कितना देना है, कितना आना है, कितना जाना है, क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। अभी कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इमीडिएट पैसा नहीं आती, 45 डेज, 60 डेज, कोई तो साल 1.5 साल भी लगा देते। और अपन जो परचेज करते हैं मटेरियल, उसमें अपना क्या है कि जो मतलब कैश में जाता, स्क्रैप आपको कैश में ही मिलता, क्रेडिट में नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि जो पैसा का अगर हिसाब नहीं रखेंगे तो वही शुरू में तो पता नहीं चलता, क्योंकि आउटपुट फ्लो होता लेकिन इनपुट नहीं आता। तो इसलिए मेनली है कि जो अगर कोई भी हो, छोटा संस्था हो या बड़ा संस्था हो, एवरी खर्चे को लिखना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको लायबिलिटी धीरे धीरे
बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका कॉस्टिंग करना, अपना जो मटेरियल बना रहे हैं उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, अगर उसका कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारा लॉस में है कंपनी के प्रॉफिट में है। अभी क्या है, स्क्रैप कभी कभी ज़्यादा रेट में आता, अपन को तो सामने वाले से जो कमिटमेंट है उसी रेट में देना है। तो अगर राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, तब ना नेक्स्ट, अगर अभी के लॉट में अगर मेरे को लॉस में है तो नेक्स्ट लॉट के लिए प्रॉफिट में लाना, अगर नहीं लाएंगे तो फिर तो वही लॉस में जाते 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 बर्डन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी में एक्सपेंसेस को कम करना, जैसे लेबर हुआ, वर्कर हुआ, ज़्यादा मैन पावर या ज़्यादा वर्कर को लगाने से नहीं होता। मार्केटिंग में लगा दिए, तीन चार अकाउंट्स में लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लगा दिए, नहीं। मारवाड़ी लोगों का सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वो लोग मतलब एक आदमी से सारा काम करा लेते हैं। एक अगर सुपरवाइजर है तो उसी से अकाउंट्स का भी करा लेता, बाहर का भी करा लेता, भीतर का भी करा लेता, पूरा करा लेता। लेकिन और जो है, जो क्या करते हैं कि जो एक सुपरवाइजर रख दिए, एक अकाउंट्स के लिए रख दिए, एक इसके लिए रख दिए, तो वही सब क्या है, खर्चे धीरे धीरे बढ़ते जाता और प्रॉफिट आती नहीं। तो इसलिए मेनली है कि जो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना। रामानंद एक काफ़ी सिंसियर पर्सन है, मतलब कहने का मतलब कि अच्छा पेशेंस है और अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखिए, काम सभी लोग करता है, लेकिन जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, थोड़ा काम करे या ज़्यादा करे, लेकिन उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये बंदा है तो हम थोड़ा उस एरिया से थोड़ा फ्री है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो या फैमिली लाते हो, एक बीवी होती है, आपका उल्टा ही चलती है तो घर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और आपके ऑप्शंस में भी आपसे बेहतर करके वो देती है, अच्छा रख रखा अपने बच्चों को रखती है, तो आप कहीं भी चले जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो आपको दिमाग में रहता है कि चलो हमारी बीवी अच्छा मैनेज कर लेगी। तो मैनेज करने में रामानंद हमारे साथ 2 साल से जुड़ा है, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और फिर आगे आप बताएंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद क्या इनको फीलिंग होता है और कहाँ पे हमको और क्या करना चाहिए। कॉस्टिंग ये मिक्सर का काम करते हैं, ये जो है की ऑफ द प्रॉफिट, की ऑफ द लॉस इनके हाथ में। अगर थोड़ा सा मटेरियल बढ़ा दिए, पता नहीं चलेगा कि रेजिन डाल दिए ज़्यादा, पाउडर कम डाल दिए, या CPW डाल दिए, या स्टेरिक एसिड डाल दिए, तो हर जगह पे सुपरवाइजर चाहे कंपनी बोल के डाल दिए, बोले तो उसको तो आप बताइए कि आप कंपनी के लिए चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए और कंपनी को कैसे बढ़ाना चाहिए। बैठ जैसे कि चौधरी साहब बोले, ये परिवार एक घर का मालिक होता है, उसी तरह हमारे कंपनी का मालिक है। मालिक घर चलाते हैं तो मालिक को तो काम चलाने का है, लेकिन हम लोग को भी काम है कि इस काम को कितना आगे बढ़ा के उस तरह आगे बढ़ते जाए। ये एक दूसरे देख के दूसरे से बुझे, जे कहे ऑफिस हो या प्रोडक्शन हो, ऐसा बुझाए जे कि हम काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। और हम सब मिलके ऐसा ही सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये नवीन राय है। जब हम कंपनी स्टार्ट किए थे, तो देखिए आपके पास आदमी जो है इस धरती पर 4 तरह के होता है इंसान। एक बहुत अमीर होता है, एक थोड़ा अमीर होता है, एक मीडियम वर्ग होता है, एक भिखार होता है। भिखारी तो आपको रोड पर मिलता ही है। और एक जो होता है काम करने वाला होता है। उसके बाद एक जो है मैनेज करने वाला होता है, एक पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है। तो हम लोग जैसे मैं मिथिलेश चौधरी कोई बड़ा इन्वेस्टर में मीडियम वाले हैं, खुद हाथ से काम भी करते हैं और खुद कराने के लिए भी तैयार रहते हैं।
हम लोग का अभी तक वो स्टेज नहीं आया है जिसे टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी ऐसे लोगों का हम लोग कभी स्टेज नहीं है। खुद कंप्यूटर भी चलाना है, खुद कॉल भी करना, ऑर्डर भी लेना है। तो हम लोग दूसरे कैटेगरी पर आते हैं और फर्स्ट कैटेगरी पर पहुंचने के लिए बहुत लोगों के साथ की जरूरत होती है। तो हम जैसे एक कड़ी स्टार्ट हुए प्रोडक्शन में, दूसरा कड़ी रामानंद जुड़ गए, तीसरा कड़ी ये जुड़ गए और ये क्या पीबीसी वाटर स्टॉक पर दाना चलाने में मास्टर है और आगे भी 2 साल से हमारे साथ दे रहे हैं और हम लोगों में कोई ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है और आगे भी हम लोग को काम करना है। इसके आगे नवीन राय बोलेंगे कि ज़िंदगी में हम लोग को और आगे कैसे बढ़ना है। आज ही दिवाली के अवसर पर बैठिए। हम लोग को पहला मैं बोलता हूँ दिवाली की तरफ से सब भाई लोगों को हैप्पी दिवाली। जैसे साहब बोले कि कंपनी हो चाहे घर हो चाहे स्कूल हो चाहे मंदिर हो, अपना ही समझना चाहिए और अच्छा तरह से काम करना चाहिए और मिलजुल कर ही करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। चौधरी साहब भी बोले कि जिम्मेवारी होता है, सावधानी होता है। कोई अगर ऐसे आए चुपचाप आए, ऐसे अरे करंट लग गया, वही देखा नहीं, वही सावधानी से भी काम करना चाहिए, अपना समझना भी चाहिए। कोई बोला ये जाने दो, साहब गया जाने दो, हाँ जाने दो, छिटा गया जाने दो। वही अपना नहीं, वही होता, अपना भी समझना चाहिए और सब अपना मिलजुल कर भी करना चाहिए। जैसे अब हम इधर काम कर रहे हैं, उधर दो मोबाइल देख रहा है, अरे ऑपरेटर लगा है जाने दो, अपना वो ना जानेगा, हम माल डाल दिए तो हो गया। वैसा नहीं, सब मिलजुल के करेगा तब ना होगा, बढ़ेगा। वैसे अपना भी समझना चाहिए और सब कुछ जो हो मिलजुल के करना चाहिए और यही है। और अपना साफ सफाई और सुरक्षा भी इसमें ज़रूरी है। सुरक्षा जैसे हम मशीन पर आ गए, अब नहीं देखे इसमें करंट है कुछ नहीं है और छू दिए करंट लग गया, इसलिए मतलब सुरक्षा नहीं, इसको देखे नहीं, सुरक्षा नहीं किए, सब जरूरी है।